हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन स्टेट ओपन बोर्ड कक्षा 10th के व्यवसाय अध्ययन 215 कोड नंबर पेपर 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे कि 2021 का जो पेपर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो कि 9 अक्टूबर को होने वाला है। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि आपको आज कौन से टॉपिक रीड करके जाना है, कौन से टॉपिक अच्छी तरह से करने हैं ताकि जो कल पेपर आएगा उसमें यही क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपको स्टडी करने के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ही आवश्यक जानना जरूरी है कि जो क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें से किस तरह से आपको आंसर लिखने होते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टडी के साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसी से आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और इससे ही आपके अच्छे मार्क्स बनने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी 215 कोड नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे 2021 का जो पेपर, यानी कौन से टॉपिक आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो आपने अगर ध्यान से अगर टॉपिक पढ़े होंगे तो आपको इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कौन सा कार्य भंडार गृहों का नहीं है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन देने हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन देना आपको आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दृश्य संप्रेषण का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ जैसे कि यहाँ पर फुल फॉर्म के बारे में पूछा है, बीपीओ का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको डिटेल से फुल फॉर्म भी पढ़ के जानी है, क्योंकि बिजनेस स्टडी में फुल फॉर्म पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बच्चों पुरुषों स्त्रियों को आदि के सिले सिलाए वस्त्र बेचने का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर आपको बिजनेस स्टडी में इस तरह के ही क्वेश्चन पढ़ के जाना है। इसके बाद में बात करें तो विक्रय संवर्धन की विधि क्या है, यह क्वेश्चन है जो बार बार उठते हैं। इसके अलावा इसमें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसमें अभी संशोधन हो चुका है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और जो ये नियम होते हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें संशोधन होता रहता है, तो संशोधन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदालतों उपभोक्ता अदालतों में शामिल नहीं होता है, तो ये चीज़ें भी आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो यहाँ आपके संयुक्त पूंजी और इनमें से जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी की 3 सीमाएं क्या है, संप्रेषण प्रक्रिया तत्वों का संपेक्ष क्या है, नीलामी द्वारा बिक्री का अर्थ क्या है। तो यानी बिजनेस स्टडी में आप किस तरह से नीलामी के लिए जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको रीड करके जाना है, क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस से सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बिजनेस स्टडी के अंदर आता है। ठीक है, उपभोक्ता की परिभाषा क्या है, यानी उपभोक्ता क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बात करें तो व्यवसाय की किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में, बिजनेस के बारे में 2 विशेषताएं बतानी है। भंडार गृह यानी अनाज भंडार गृह, यानी जो भंडार गृह होते हैं उनके बारे में उनकी क्या विशेषता होती है, उनको किस तरह से रखना चाहिए, ये चीज़ें भी आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद एटीएम क्या है, एटीएम की फुल फॉर्म के बारे में, ऑटोमेटिक टेलर मशीन और बैंक के ग्राहकों को किस प्रकार सहायता करता है, ये जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद में सफल उद्यमी के किन्हीं 4 गुण बताने हैं कि आप अगर बिजनेस यानी कॉमर्स ई कॉमर्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और बिजनेस में आपको जीएसटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जीएसटी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में बैंक, बचत खाता, चालू खाता, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको पढ़ के जाना है ताकि कल जो पेपर आएगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही बैंक से रिलेटेड बचत खाता, चालू खाता, तो ऐसे ही डाकघर से रिलेटेड भी बचत खाता, चालू खाते के बारे में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं व्यवसाय अध्ययन में पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स